नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, पार्ट 9 का वीडियो में हमने रेगुलेटर आईसी और स्टैंड बाय के बारे में जाना था। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो भी नए सब्सक्राइबर टीवी रिपेयरिंग गाइड को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग पार्ट 1 का वीडियो से शुरू करें, वरना आप इस वीडियो में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, एक टेलीविज़न में मेन आईसी होता है। इसी मेन आईसी से ही एक टेलीविज़न चल पाता है। ये मेन आईसी इंसान का दिमाग का जैसा होता है। जैसे इंसान को दिमाग चलाता है, ठीक वैसे ही ये आईसी एक टेलीविज़न को चलाता है। इस मेन आईसी को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से बुलाते हैं। जैसे ही हम टीवी को ऑन करते हैं, ठीक उसी समय टीवी से पावर सिग्नल आउटपुट होता है और टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद ये 8 वोल्ट मेन आईसी में इनपुट होते ही मेन आईसी से जितना भी सिग्नल है वो सभी सिग्नल बाहर निकलने लगता है और हमारा टीवी चलने लगता है। दोस्तों, ये जो मेन आईसी है, इस मेन आईसी में जब तक ये 8 वोल्ट इनपुट नहीं होगा तब तक ये मेन आईसी काम नहीं करेगा। दोस्तों, मेन आईसी से जितना भी सिग्नल बाहर निकलता है, उन सभी सिग्नलों में एक सिग्नल सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो सिग्नल होता है हॉरिजॉन्टल पल्स। इस हॉरिजॉन्टल पल्स के बिना एक टेलीविज़न का चलना नामुमकिन होता है। दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल पल्स के बिना EHT ऑन नहीं होता है। ये हॉरिजॉन्टल पल्स सबसे पहले मेन आईसी से निकल के ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट होता है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर एक NPN ट्रांजिस्टर होता है जिसका बेस में यह हॉरिजॉन्टल पल्स इनपुट होता है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर हर टीवी में अलग अलग नंबर का हो सकता है। जब इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस में हॉरिजॉन्टल पल्स इनपुट होता है, ठीक उसी समय इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से नेगेटिव वोल्ट स्विचिंग होने लगता है, जैसे कि हमने SMPS पावर सप्लाई में देखा था। दोस्तों, जैसे कि SMPS पावर सप्लाई में एक स्टेप अप कॉइल होता है, ठीक वैसे ही इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में एक स्टेप अप कॉइल होता है और इस कॉइल की मदद से ड्राइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जो कॉइल होता है, उस कॉइल से हॉरिजॉन्टल आउटपुट पल्स निकल पाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल में कलेक्टर से स्विचिंग पल्स इनपुट होता है और दूसरा टर्मिनल में DC पॉजिटिव वोल्ट इनपुट होता है। ये वोल्ट 24 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरह का वोल्टेज हो सकता है। ये वोल्टेज ड्राइवर ट्रांसफार्मर का इस टर्मिनल में इनपुट होता है जो कि प्राइमरी साइड में होता है और सेकेंडरी साइड का एक टर्मिनल ग्राउंड होता है जो कि हर ट्रांसफार्मर में होता है। इस टर्मिनल से आउटपुट पल्स निकलता है आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, EHT को चलाने के लिए एक आउटपुट ट्रांजिस्टर का ज़रूरत होता है और इस आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस में आउटपुट पल्स इनपुट होता है। दोस्तों, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर भी स्विचिंग ट्रांजिस्टर का ही जैसा काम करता है। इस ट्रांजिस्टर का बेस में जब आउटपुट पल्स इनपुट होता है, ठीक उसी समय ये नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से EHT को स्विचिंग करने लगता है और EHT ऑन हो जाता है। EHT ऑन होने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन हो गया है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑन होने का मतलब होता है टीवी ऑन हो गया है। दोस्तों, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल पल्स निकलता है, ये पल्स बिल्कुल एक समान होता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। जैसे कि यहाँ मैं ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये भी एक वोल्टेज ही है जो कि 1.5 वोल्ट का आसपास होता है। ये वोल्टेज स्विचिंग होके मेन आईसी से निकलता है। ये वोल्टेज जब मेन आईसी से निकलता है तो इसका एक ताल में होना ज़रूरी होता है।
दोस्तों ये जो एक ताल है, ये एक ताल आपको घड़ी में दिख जाएगी। घड़ी में जो सेकंड वाला कांटा है, ये सेकंड वाला कांटा एक ताल में चलता है और इस कांटे का ना ही ताल कम होता है और ना ही ताल ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ठीक इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल पल्स का भी ताल एक समान बना रहता है। अगर समझ लीजिए, अगर इस हॉरिजॉन्टल पल्स का ताल बिगड़ गया तो ये हॉरिजॉन्टल पल्स हॉरिजॉन्टल सेक्शन को ख़राब कर देगा। ये हॉरिजॉन्टल सिग्नल एक ताल में और एक समान चलता है। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल पल्स निकलता है, ये हॉरिजॉन्टल पल्स एक समान होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल पल्स ड्राइवर ट्रांजिस्टर में इनपुट होते ही ये ट्रांजिस्टर ड्राइवर ट्रांसफार्मर का कॉइल में नेगेटिव वोल्टेज को स्विचिंग करने लगता है। उसके बाद ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड से एसी वोल्टेज निकालने लगता है आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए। ये एसी वोल्टेज 2 वोल्ट का आसपास होता है। दोस्तों एसी वोल्टेज भी एक पल्स ही होता है, क्योंकि इस वोल्ट में पॉजिटिव वोल्टेज भी होता है और नेगेटिव वोल्टेज भी होता है। इस पल्स का नाम है आउटपुट पल्स, क्योंकि ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर से निकलता है। ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर EHT को स्विचिंग करता है। इसीलिए दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल पल्स का ताल में निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे इस हॉरिजॉन्टल पल्स का एक ताल होता है, वैसे ही इस घड़ी का भी एक ताल होता है और ठीक वैसे ही इंसान का दिल का भी एक ताल होता है। अगर एक इंसान का दिल का ताल बिगड़ जाए तो क्या होगा? ठीक वैसे ही अगर इस हॉरिजॉन्टल पल्स का भी ताल बिगड़ जाए तो क्या होगा? ये टीवी चल नहीं पाएगा। इसीलिए इस हॉरिजॉन्टल पल्स का ताल का एक्यूरेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये ताल एक्यूरेट में कौन रखता है? ओसिलेटर। ओसिलेटर हर माइक्रोचिप के साथ लगा हुआ होता है। ओसिलेटर का काम ही मेन आईसी को ताल में रखना होता है। मेन आईसी का ताल बिगड़ जाए तो हर एक सिग्नल का ताल बिगड़ जाएगा और आईसी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस क्रिस्टल ओसिलेटर का ताल में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। घड़ी को ताल में रखने के लिए क्रिस्टल ओसिलेटर लगाया जाता है। इसीलिए इस आईसी को भी ताल में रखने के लिए क्रिस्टल ओसिलेटर लगाया जाता है और ये क्रिस्टल ओसिलेटर मेगाहर्ट्ज़ में होता है। दोस्तों इस क्रिस्टल ओसिलेटर के बिना माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा। दोस्तों हर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में ओसिलेटर लगाया जाता है ताकि प्रोसेसर का टाइमिंग बना रहे। ओसिलेटर ही प्रोसेसर का टाइमिंग बनाता है, यानी कि ताल बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।